चैप्टर का नेम है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंसेस। इसमें RS अग्रवाल से जो हमारी प्रॉब्लम्स आई हैं उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखिए ध्यान से, एक से तो 30 दिया है, एक से 60 दिया है। जिसका 60 है इसका मतलब वो बड़ा होगा। तो टावर की टॉप का बिल्डिंग के फुट से 60 है और बिल्डिंग की टॉप का टावर के फुट से 30 एलिवेशन है। यही कहा ना? यही कहा, ये 60 है। वो कह रहा है टावर की ऊंचाई 60 मीटर्स दी हुई है। कह रहा है बिल्डिंग की हाइट निकालो बेटा जी। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेमिंग कर दी हमने, फिगर एक्सप्लेन कर देंगे। इन फिगर AB इज स्टार एंड CD इज बिल्डिंग। हमने पहले लिया ये वाला ट्राइंगल ABD। 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 अपॉन x। इसकी वैल्यू √3। 60 ओवर x, x इज इक्वल्स टू 60 ओवर √3। √3 से मल्टीप्लाई कर दी। √3 3 ये 20 पर कैंसिल हो गया। x की वैल्यू बच्चे आपको 20 √3 मिल गई। We have to find out the value of h, not of x. So we take this triangle. Now we apply 10 30 degree is equals to h upon x. इसकी वैल्यू 1/√3। h हमें पता नहीं है बेटा, ये हमारे पास है 20 √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, h 20 मीटर आ गया। तो आप कह सकते हैं सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 √3। साथ ही साथ उसने और कुछ नहीं मांगा, यही मांगा था बस। चेक कर लेना आंसर एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। वैसे तो ये मैंने बताया था कल भी। इट इज क्वेश्चन जो हमारे पास है मिलता जुलता NCERT में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर्स। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई सेकंड टावर ऊंचा है, फर्स्ट टावर नीचा है। उसने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज फाउंड टू बी कितना? इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 90 मीटर। सेकंड वाले की जो हाइट है वो 90 मीटर है। ओके, उसने हमारे से कहा फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। √3 की वैल्यू दे रखी है। भाई ध्यान दीजिए आप, ये 30 है तो ये 30 होगा। इसकी हाइट निकालनी है, इसे मैंने h कह दिया। इस डिस्टेंस को x कह दिया, ये भी x है। पूरा 90, ये h तो ये भी h। ऊपर कितना रह गया? हाँ जी, 90 माइनस h। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो दिया है, कितना था? 60 मीटर। ओके जी, ओके। इट इज 60 मीटर। ये 60 मीटर्स है। उसने हमारे से कहा h निकालना है। तो एक ही एंगल है इसके अंदर और एक ही राइट ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने इसके अंदर 10 30 डिग्री लगा दिया। ध्यान देना आप। तो आपने जैसे ही अप्लाई करा 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस h अपॉन 60। इसकी वैल्यू रख दी बेटा। 1/√3 इक्वल्स टू 90 माइनस h ओवर 60। 60 को इधर भेज दिया मैंने, तो 60 अपॉन √3 √3 इक्वल्स टू 90 माइनस h। √3 से कैंसिल आउट हो गया 20 पर, h इधर ले आए, 90 माइनस 20 √3 हो गया।
तो आपने वैल्यू पुट कर दी 20 इंटू 1.732, तो एच की वैल्यू हो गई आपके पास 90 माइनस 34.64, तो 55.36 मीटर आंसर आ जाएगा। आई थिंक वेरी सिंपल ना। एच चाहिए था, तो जो हमें एच चाहिए था हमने वही कंसीडर कर लिया था, इसलिए डायरेक्ट आंसर मिल गया, कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ आर एस अग्रवाल, एक्सरसाइज 14 है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टार इज 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टार इज 30 डिग्री। कह रहा अगर टार की हाइट 40 है तो चिमनी की हाइट बताओ कितनी होगी। और आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, ये तो बात का काम है। खैर पहले आप ये निकालें कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है चिमनी की टॉप का टावर के फुट से, वो 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फुट ऑफ द चिमनी का टावर के टॉप से, वो कितना है 30 डिग्री है। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, ये चिमनी है भाई, ये टावर है। क्या कहा उसने हमारे से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टार, चिमनी की टॉप का टावर के फुट से 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टार इज 30 डिग्री। डिप्रेशन दिया है ना, तो यहाँ मेंशन कर देंगे आप डिप्रेशन 30, और ये 30 होगी। उसने कहा टावर की हाइट 40 मीटर है, कोई बात नहीं 40 मीटर ले लिया हमने। उसने कहा हमारे से चिमनी की हाइट बताओ कितनी होगी। भाई हमें नहीं पता, हमने इसे एक्स मान लिया नीचे वाले को, तो पहले चाहे तो इसमें लगा के एच और एक्स में रिलेशन निकाल लो फिर पुट कर दो, नहीं तो इधर लगा के एक्स निकाल लो और उसे पूरे में पुट कर दो। कितना आ गया, आ गया 1030 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन एक्स, 1/√3 इक्वल्स टू 40 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 40√3। नाउ वी अप्लाई, नाउ वी टेक होल ट्राइंगल, फर्स्ट वन, पहले वाला ले लिया हमने, इसमें लगा दिया बच्चे हमने 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। 1060 की वैल्यू √3, एच की वैल्यू हमें पता नहीं है, एक्स की वैल्यू 40√3, तो 40 इंटू 3 120 मीटर आ जाएगा। ये आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 में कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45। कह रहा टावर की हाइट बतानी है। इसका मतलब 7 मीटर हाई बिल्डिंग जो हमारे पास है, यहाँ बना रहा हूँ फिगर, वो नीचे है, हाँ जी 7 मीटर ये बिल्डिंग हमारे पास है। इसकी टॉप से केबल टावर की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपको, कितना भाई 60 60, और इसके फुट का डिप्रेशन दे रखा है 45। उसने आपसे कहा हाइट बतानी है टार की। हाँ भाई टार की हाइट को अगर मैं एच ले लूं, ये 7 तो ये 7, ऊपर कितना रह गया है, हाँ हो चुका जी, एनसीईआरटी में है, ज्यादातर हो चुके।
आप क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल में लगाकर x निकाल लेंगे, x 7 आ जाएगा। 1045 इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, 1045 1, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। फिर इस ट्राइंगल में लगाकर x की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से h कैलकुलेट कर लेंगे। कर लेंगे पूरा? यस सर, कर लेंगे। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 19। अगला डाउट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर as seen from the top of a 60√3 मीटर हाई क्लिफ। अच्छा, एक 60√3 मीटर हाई क्लिफ है, उसकी टॉप से डिप्रेशन बन रहा है। एक बार टॉप का डिप्रेशन है और एक बार बॉटम का डिप्रेशन है दोनों डिप्रेशन ही। कितने कितने दे रखे डिप्रेशन? 45 60। तो छोटे वाला 45 होगा, ऑब्वियस है, बड़े वाला 60 होगा। ये यहां तक निकाला, ये 45 होगा, ये 60 होगा बेटा जी। तो इसे x मान लें, ये भी x हो जाएगा। वो आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द क्लिफ। एक तो ये निकालना है, एक ये निकालना है, दो चीज निकालनी है हमें। तो इस ट्राइंगल में लगाऊंगा तो x आ जाएगा। 1060 इज इक्वल्स टू 60√3 अपॉन x। 1060 की वैल्यू √3, 60√3 अपॉन x, ये कैंसिल आउट हो गया, x 60 आ गया। तो डिस्टेंस तो 60 हो गया। अब आपने ये ऊपर वाला लिया, तो ये ऊपर वाला कैसे निकलेगा? ये आपके पास 1045 इज इक्वल्स टू 60√3 माइनस h अपॉन x इक्वल्स टू 1045 1। तो ये आ गया 60√3 माइनस h अपॉन 60, ये इधर आ जाएगा। 60 इज इक्वल्स टू 60√3 माइनस h, h की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 60√3 माइनस 60। 60 कॉमन लेके सर √3 की वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। कर लेंगे आराम से। ये है क्वेश्चन नंबर 22। अगली प्रॉब्लम है हमारी 27। कह रहा है ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 60। अच्छा, पहले डिप्रेशन था 30 का, बाद में हो गया 60 का। वो ये कह रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बात है। 27 कह रहा है 100 मीटर हाई क्लिफ या जो भी लाइट हाउस दिया है आपको, वहां से एक शिप को ऑब्जर्व करा जा रहा है। वो शिप इसकी तरफ जा रही है, पहले उसका डिप्रेशन 30 डिग्री था, बाद में उसका डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। ये 30 और ये 60। वो कह रहा है कितना डिस्टेंस उसने इस पीरियड में ट्रेवल करा, ये निकालना है। मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x ओनली। तो निकाल सकते हैं आप x बड़े आराम से। पहले इस ट्राइंगल में लगा के y आ जाएगा, पूरे में पुट कर देंगे y की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी x निकलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक वेरी सिंपल ना। 27 था ये। 27 के बाद अगला आता है हमारे पास 28। कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक of the banks on the opposite side of river 30 45 if the height of the bridge is 2.5 then width of the river। एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, ब्रिज वाला क्वेश्चन है। उसमें एक किनारे का डिप्रेशन अलग दिया है, दूसरे किनारे का डिप्रेशन अलग दिया है। कितना कितना डिप्रेशन दिया है? 30 और 45। तो जो थोड़ा दूर की तरफ जा रहा होगा वो 30, जो थोड़ा नजदीक की तरफ होगा वो 45। तो यहाँ 45 हो गया, यहाँ 30 हो गया। ये 2.5 मीटर दे रखी है आपको। एक तरफ आप x ले लें, एक तरफ आप y ले लें।
इधर 1045 लगाकर x की वैल्यू 2.5 आएगी, इधर 1030 इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस लगाएंगे 2.5 इंटू √3 आएगी y की वैल्यू। दोनों को ऐड कर देंगे तो एक किनारा यहाँ है और एक किनारा यहाँ है, तो आपको विड्थ ऑफ द रिवर मिल जाएगी। भाई विड्थ ऑफ द रिवर का मतलब दोनों किनारों ए से बी तक की डिस्टेंस मांग रहा है, तो पहले राइट ट्राइंगल से आपको मिलेगा x, दूसरे राइट ट्राइंगल से आपको मिलेगा y। आप x और y दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, जैसे ही आप इन्हें ऐड करेंगे एट वंस यू विल गेट द विड्थ ऑफ द रिवर। कर लेंगे या पूरा कराऊं? एनसीईआरटी में है, देख लेना अगर किसी को डाउट है तो। 28 था ये। इसके बाद सुनिए अगला क्या कहता है, 29 कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, नहीं करना है। बुक चेंज तो नहीं है मेरे हाथ में आज, प्रॉब्लम वही है ना सारी। हाँ वही है, 29 कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, छोड़ देंगे, नहीं करना है। अगली प्रॉब्लम है 31। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन with the base of the tower at an instant are found to be 45 and 60. कह रहा है if the cars are 100 meter apart and are on the same side of the tower, find the height of the tower. इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ रहा है, तो आपका जो आ रहा है वही ठीक होगा, फिर टेंशन क्यों ले रहे? चेक भी कर लेते हैं। दो शिप हैं, दोनों सेम साइड पे हैं, दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस बता रहा है वो, यही कहा ना। डिप्रेशन ऑफ द टू कार 45-60 पर, ये छोटे वाला 45 हो गया, बड़े वाला 60 हो गया, तो ये दूर वाली 45 हो गई, ये 60 हो गई, इसे h कह दिया, इसे x कह दिया। उसने हमारे से कहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कोई बात नहीं, पहले इसमें लगा दिया। 1060 डिग्री इक्वल h अपॉन x, h की वैल्यू आ गई x√3। फिर हमने लिया पूरा ट्राइंगल, 1045 इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 100 आ गया, इसकी वैल्यू 1, ये x√3 अपॉन 100 प्लस x आ गया, x की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, ये तो x प्लस 100 ही लिखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x प्लस 100 इक्वल x√3, x को उधर भेज दिया, x कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, तो x की वैल्यू हो गई 100 अपॉन √3 माइनस 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर, √3 प्लस 1 से नीचे, तो 100 की मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 से हो गई, तो ये हो गया 100 इंटू 2.732 और अपॉन 2, तो ये आ गया 273.2 अपॉन 2, 136.6 आ रहा है। आंसर क्या दे रखा है? आंसर क्या दिया है? सही तो आ रहा है 136.6। स्टेप गलत हो गया, स्टेप ना गलत करा करो गुप्ता जी, जैसे ही स्टेप गलत होगा सवाल गलत हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आ रहा है भाई इसका 136.6। इसके बाद 37 और 38 दो प्रॉब्लम हो रहे हैं हमारी, 37 और 38 ये दोनों कर लेंगे, आज नहीं ले रहे हैं। और इसके साथ साथ 4.1 4.2 के भी डाउट्स लेंगे, तो इसलिए सभी 4.1 4.2 तक के अपने डाउट्स कंप्लीट काम पूरा कर लें विद एग्जाम।